अब रायपुर से खबर, प्रदेश में धान खरीदी को लेकर ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 5.37 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। राज्य के 1.16 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचा। धान खरीदी के एवज में किसानों को 971.16 करोड़ रुपए का भुगतान भी 31 जनवरी 2025 तक प्रदेश में ये धान खरीदी चलेगी, यानी कि भुगतान हो चुका है। प्रदेश की धान खरीदी से जुड़ी खबर है। तो धान तिहार छत्तीसगढ़ में चल रहा है। किसानों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। धान खरीदी केंद्रों पर पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। संवाददाता करिश्मा सोनी हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। करिश्मा, प्रदेश में धान तिहार चल रहा है, किसानों में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। इस बीच धान खरीदी केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, मिलिंग को लेकर, वारदानों को लेकर, धान के उठाव को लेकर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखा जा सकता है 14 नवंबर से जो है धान खरीदी शुरू हो गई है। हालांकि इस बार देखा जा सकता है कि 1 नवंबर से हर साल धान खरीदी शुरू होती है, लेकिन इस बार जो है राज्योत्सव और दीपावली के उपलक्ष्य पर देखा गया कि किस तरीके से धूमधाम से यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के लक्ष्य पर यहाँ पर देखा जा सकता है उपलक्ष्य पर राज्योत्सव का आयोजन किया गया था, जिसके चलते जो है धान खरीदी की तिथि जो है उसे आगे बढ़ाया गया, 14 नवंबर किया गया। 14 नवंबर से जब धान खरीदी शुरू हुई है तो देखा जाएगा 31 जनवरी तक चलने वाली है और 1,60,000 मैट्रिक टन धान का जो है यहाँ पर लक्ष्य छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने रखा है खरीदी का। लेकिन देखा जा सकता है कि उस पर जो है लगातार कार्य हो रहा है। साथ ही में जिस तरीके से आपने तैयारियों की बात की, तो अभी तक आपको बता दें कि 5.5 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन धान की खरीदी जो है वो हो चुकी है। 1 लाख से ज्यादा किसानों ने जो है अपनी उपज बेची है। साथ ही में अगर मूल्यों की बात की जाए तो समर्थन मूल्य के साथ साथ देखा जा रहा है कि एक बड़ा फायदा जो है छत्तीसगढ़ के किसानों को इस बार की धान खरीदी में देखने को मिलेगा। इसके साथ व्यवस्थाओं की अगर बात की जाती है तो धान खरीदी केंद्रों में जो है व्यवस्थाएं जो है वो पूर्ण तरीके से कर ली गई है और देखा जा सकता है कि जो भुगतान है वो 72 घंटों में ही किसानों के खाते में पहुंच जाता है। उसके साथ देखा जाता है कि जो टोकन की प्रक्रिया है, जो लगातार देखते हैं कि कई जो समय है उससे पहले ही जो किसान है वो टोकन लेकर रख लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी वो जो है अपनी जो उपज है उसे बेच पाए, क्योंकि ज्यादा समय तक धान रखना भी, क्योंकि मौसम में भी बदलाव है तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है रिस्की होता है। उसके लिए देखा जा सकता है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही टोकन जो है वो दिए जा रहे हैं। उसके साथ व्यवस्थाओं की बात की जाए तो बरदानों की कमी यहाँ पर नहीं नजर आ रही है। इसके पहले भी देखा गया कि धान खरीदी के पहले ही जो बरदाने होते हैं उन्हें पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर निरीक्षित कर लिया जाता है कि कितने बरदाने लगने वाले हैं और क्या कुछ जो है उनकी संख्या रहने वाली है और कितना जो है उनका और उत्पादन किया जा सकता है। तो इन सभी चीजों को लेकर के जो है चर्चाएं पहले ही कर ली जाती है। और धान खरीदी केंद्रों में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से जब धान खरीदी 14 नवंबर को शुरू हुई तो फूल माला पहनाकर पूजा पाठ करके जो है हमारे किसान अपनी उपज को बेचते हैं, तो उसी तरीके का उत्साह जो है वो देखने को मिला। और जो इस बार देखा जाएगा कि किसानों को जो फायदा मिल रहा है तो कहीं ना कहीं किसान भी उससे ज्यादा काफी ज्यादा उत्साहित जो है वो नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार धान खरीदी शुरू है, 31 जनवरी तक जो है ये धान खरीदी रहने वाली है और देखा जाएगा कि 1,60,000 मैट्रिक टन धान खरीदी का यहाँ पर लक्ष्य जो है वो राज्य सरकार ने रखा है। बिल्कुल, तो छत्तीसगढ़ में धान किसान पर जिस तरह से सियासत होती है, सियासी घमासान मचता है। टारगेट को लेकर सवाल उठे। 200 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की मांग कांग्रेस ने की, लेकिन सरकार ने लक्ष्य रखा 160 लाख मीट्रिक टन का। दूसरी बात यह कि कई किसान ऐसे हैं जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं, उन्हें तत्काल पैसे चाहिए तो वो धान बेचना चाहते हैं, लेकिन टोकन सिस्टम की वजह से उनका नंबर अभी भी नहीं आ पाया। तो ऐसे किसानों के लिए क्या व्यवस्था है? उन्हें मंडियों में अब धान बेचना पड़ रहा है क्योंकि उनका नंबर नहीं आ रहा है, समय लग रहा है। आप बने रहिएगा हमारे साथ करिश्मा।